लेकिन ये अंग्रेजों के तब भी दलाल थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया था। ये वही लोग हैं आज सत्ता में बैठकर इस देश को लूट रहे हैं। वो धर्म के मामलात को गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि वहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी चाबी अपने हाथ में रखेंगे। श्राइन बोर्ड के अंदर लूट होती है। क्या ये आप पता कर लो। क्या लगता है जिन ऑफिसरों को लगता है कि एलजी हमारे साथ है, एक ऑफिसर को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने जमीन पे काम करना है और जिन लोगों को लूटने के लिए आएंगे उन ऑफिसरों को मैं उन कुर्सी पे बैठने दूंगा। आप क्या बात करें, एलजी किसी को भी लेकर आए मेरे इलाके में, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम बाहर के लोगों को या अंदर के लोगों को लूटने नहीं देंगे। हमने लोगों के साथ वादा किया है, हम बेहतर मुस्तकबिल देंगे। लेकिन मुस्तकबिल में अगर खलल डालने की कोशिश कोई ऑफिसर करेगा, इस भरम में वो ना रहे कि उसके सर पे हाथ भाजपा का है या एलजी का है। जमीन पर जिन लोगों के आप सर पर बैठोगे, कहीं उनके पांव तले भी कुचल नहीं जाओगे। इनका काल इनके सर के ऊपर है। बता दो इनको कि लोगों के साथ छेड़खानी ना करो, जज्बात के साथ मत खेलो, धर्म के ठेकेदार मत बनो। इस देश को बढ़ाने के लिए स्कूलों को बेहतर बनाओ, हॉस्टल को बेहतर बनाओ, करप्शन पे रोक लगाओ। तुम माफिया देश के अंदर चला रहे हो और उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर काम करोगे तो पूरी ताकत से रोके जाओगे, लोगों के हकूक छीनेंगे। अब जो है मंदिरों को, मस्जिदों को, जहां जो वो पैसा चढ़ा हुआ है उसे लूटने की कोशिश की जा रही है। मोदी को मैं साफ मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तर्ज पे आप देश को लूटना चाहते हैं, धर्मों को जो इकट्ठा कर रहे हैं, जहां इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बनाने थे, इन्होंने बिजली को प्राइवेट किया और ये धर्मों को उठाकर, मंदिरों और मस्जिदों को उठाकर गवर्नमेंट के इहाते में ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश के अंदर हो क्या रहा है। और ये जो वक्फ का बिल लाया, हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करते हैं। ये कोर एजेंडा यही है कि देश के हालात बद से बदतर है। भाजपा का शासन अपनी तानाशाही कर रहा है और जहां जहां इनको दिखता है ये लड़ाई पे उतरते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं और इस तानाशाही का जवाब पूरी ताकत से देंगे। ये इस भरम में ना रहे, इस भरम में ना रहे कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए, सिकंदर नहीं रहे, वो नहीं रहे, अब इनका भी खाता नहीं है। वक्त इनका भी आने वाला है, इनका काल इनके सर के ऊपर है। बता दो इनको कि लोगों के साथ छेड़खानी ना करो, जज्बात के साथ मत खेलो, धर्म के ठेकेदार मत बनो। इस देश को बढ़ाने के लिए स्कूलों को बेहतर बनाओ, हॉस्टल को बेहतर बनाओ, करप्शन पे रोक लगाओ। तुम माफिया देश के अंदर चला रहे हो और उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर काम करोगे तो पूरी ताकत से रोके जाओगे। यहाँ हम लूटने नहीं देंगे, ना हमने पहले देश को लूटने दिया, ना पहले हमने देश को बिकने दिया और आज तुम्हारा है। लेकिन ये अंग्रेजों के तब भी दलाल थे। ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया था। ये वही लोग हैं आज सत्ता में बैठकर इस देश को लूट रहे हैं। देखा जाएगा, पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को धज्जियां उड़ा दी। देश के अंदर कानून है कहाँ, कानून है कहाँ? पूरे देश के अंदर आप तमाशा देख ही रहे हो। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं अपनी करतूतों को छुपाने के लिए। मैंने कहा वक़्फ़ का बिल इसलिए नहीं लाया है मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, इसलिए इन्होंने जिन चीजों को पहरा देना था, आप पता कर लो, गवर्नमेंट स्कूल भी बेच दिए, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का माहौल किया। अब इनको धर्म के मामलात को गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि वहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी चाबी अपने हाथ में रखेंगे। श्राइन बोर्ड के अंदर लूट होती है। क्या ये आप पता कर लो, श्राइन बोर्ड के अंदर जो पैसा आता है उसकी लूट होती है, सब जानते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, सुप्रीम फिलहाल तो लोगों का मैंडेट है, इससे बढ़कर ताकत आपको क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं, देश के अंदर चुनी हुई सरकार है। अगर वो इतनी ताकत रखते हैं तो हम भी चुने हुए उसी वोट से जिससे मोदी बना है, जिससे भाजपा बनी है, उसी वोट की ताकत से हम लोग भी चुन कर आए। और ये मत समझें ये कमजोर हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो डर के पीछे हट जाएं। हम वो लोग हैं जो इन्हें रोकना जानते हैं और पूरी ताकत से इसी मीटिंग में तो यही बात हुई है, वक़्फ़ पे बात हुई है। वक़्फ़ जिस तर्ज पे देश के अंदर हालात है, उन हालात का कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बहुमत है, एक बहुत बड़ी सरकार है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। वक़्फ़ तो यहाँ पर भी है और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। असेंबली में ट्रांसफर्स की कुछ हैं, ये चीजें भी हैं, इस पर भी बात हुई है, लेकिन मैंने कहा उसका जवाब देंगे और पूरी ताकत से देंगे। मेरा जी जम्मू कश्मीर असेंबली में ये बात करें, वही तो हम कह रहे हैं, जब चुनी हुई सरकार है, लोगों का मैंने, आप मुझे बताइए ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं? नहीं, ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए नहीं। रेजोल्यूशन पास होगा किसका? बिल के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल रेजोल्यूशन पास होगा और आप देखेंगे जम्मू के अंदर जो असेंबली का सेशन होगा उसमें वक्त को बढ़ाया भी जाएगा और डिस्कशन और लंबी जाएगी। एक सेकंड, मेरा सब डिसाइड ये नहीं हुआ है कि देश के अंदर जो माहौल है मोदी का है। वक़्फ़ की बात हुई है, वक़्फ़ का बिल जो भाजपा ने लाया है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर भी वक़्फ़ की जमीनें हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के अंदर लूट की ये चुनाव की तैयारियां हो रही है कि इकट्ठा पैसा कहाँ से आएगा। मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, गिरजाघरों में हो, गुरुद्वारे में हो, भाजपा उसे इकट्ठा करना चाहती है।
उनने अपने लोगों को तो बांट ही दी है जमीनें। अब जो खजाना है उस खजाने को भी खाली करेंगे। हमारे पास श्राइन बोर्ड है, उसका पैसा कहाँ गया कोई पता नहीं है। बस इनको कब्जा होना चाहिए। क्या धर्म के लोग इन चीजों पे निगरानी नहीं कर? अच्छा था, मुल्क के अंदर अच्छा माहौल था, आप स्कूल बनाओ, आप रोजगार लाओ, आप करप्शन को खत्म करो। ये ऐसे ऐसे बिल लाएंगे, कुछ लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे, कुछ उनको खुश करेंगे। देखिए, दूसरे धर्म के लोग या दूसरे लोग अगर इस बिल को लाने में खुशी महसूस करते हैं, आप अपने घरों में देखिए आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और आप इस पे राजनीति, इनको जो है अयाशी का अड्डा बनाने दो। 48 ऑफिसर्स की जो है देखिए किया गया है, उसकी भी बात हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चा जो थी वक्फ पे थी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वक्फ की जमीन है, उस पे फिलहाल चर्चा हुई थी। और जम्मू के अंदर जो असेंबली का सेशन होगा ट्रांसफर पे कुछ नहीं हुआ, जिस तरह के एलजी की तरफ से ताकत के साथ जवाब देंगे, उसके लिए जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, जिन ऑफिसरों को लगता है कि एलजी हमारे साथ है, एक ऑफिसर को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, हमने जमीन पे काम करना है। और जिन लोगों को लूटने के लिए आएंगे उन ऑफिसरों को मैं उन कुर्सी पे बैठने दूंगा। आप क्या बात करें, एलजी किसी को भी लेकर आए मेरे इलाके में, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम बाहर के लोगों को या अंदर के लोगों को लूटने नहीं देंगे। हमने लोगों के साथ वादा किया है, हम बेहतर मुस्तकबिल देंगे। और बेहतर मुस्तकबिल में अगर खलल डालने की कोशिश कोई ऑफिसर करेगा, इस भरम में वो ना रहे कि उसके सर पे हाथ भाजपा का है या एलजी का है। जमीन पर जिन लोगों के आप सर पर बैठोगे, कहीं उनके पांव तले भी कुचल नहीं जाओगे। काम करने के लिए आपको रखा है, किसी की अय्याशी के अड्डे को पालने की कोशिश नहीं करते।